नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी24 स्पोर्ट्स में। जुड़ गए हैं दोबारा आपके साथ एक और आईपीएल अपडेट के साथ, एक और आईपीएल रिटेंशन के साथ। यहां पर इस बार बारी है चेन्नई के सुपर किंग्स की, यानी एमएस धोनी की टीम की। हालांकि एमएस धोनी की टीम जरूर है वो, लेकिन कप्तान अब हम सभी को पता है जैसा कि गायकवाड़ है। अब शुरू करते हैं कि क्या है भैया, इनके वहाँ क्या पकड़ा है, किस तरह से क्या चीज़ें चल रही हैं। इससे पहले हमने लगातार बातें की हैं, सारी फ्रेंचाइज के बारे में आपको बताया, चाहे वो बैंगलोर हो, चाहे वो एलएसजी हो, चाहे वो गुजरात टाइटंस हो, सारी की बात की है। अब यहाँ पर बात करते हैं चेन्नई की सुपर किंग्स की कि क्या है इनकी रिटेंशन लिस्ट, कौन हो रहा है रिटेन, कौन नहीं जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। क्योंकि ये तो आप सभी को पता लग गया होगा कि धोनी आ रहे हैं, लेकिन धोनी के साथ और कौन कौन आ रहा है उस पर बात कर लेते हैं, कौन कौन रिटेन होने वाला है। तो पहला नाम ऑब्वियसली यहाँ पर होंगे ऋतुराज गायकवाड़। जी हाँ, ऋतुराज गायकवाड़ होंगे, कप्तान होंगे, इस टीम की जान है, इस टीम की शान है, और वो यहाँ पर ज़रूर होंगे। क्योंकि जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा है, एक समय टीम सोच रही थी कि कप्तान क्या किसी और को बनाया जाए, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ जिस तरह से चेन्नई फैंस के दिलों में बैठ गए हैं, और चेन्नई के फैंस उनके साथ अब एसोसिएट करते हैं कि हाँ ये हमारा लड़का है, तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, हम अब इसी के साथ जाएंगे और ऋतुराज गायकवाड़ को ही कप्तान बनाएंगे। और वो यहाँ पर फर्स्ट रिटेंशन के साथ 18 करोड़ के साथ आ रहे हैं। तो पहला रिटेंशन ये हो गया। अब इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो वो है शिवम दुबे। शिवम दुबे अनदर मैन, जिनका बहुत बढ़िया आउटस्टैंडिंग सीजन रहा था पिछला वाला, या उससे पहले बढ़िया रहा था, और एंड दैट्स द रीज़न कि उनको T20 वर्ल्ड कप में जगह मिली। हालांकि बहुत बढ़िया नहीं गया T20 वर्ल्ड कप, बट वो लास्ट लॉन्ग जो खेली थी इन्होंने फाइनल में, वो बहुत बढ़िया थी, और वो याद रखेंगे ये, शायद मुझे लगता है कि बहुत टाइम तक याद रखेंगे। उस तरह की नॉक अगर शिवम दुबे ने खेली तो बहुत टाइम तक अपने करियर में वो याद रखेंगे इसको। अब इसके बाद रविंद्र जडेजा। हालांकि एक टाइम पर ये था कि रविंद्र जडेजा क्या फर्स्ट रिटेंशन होंगी, लेकिन अभी क्लैश हो रहा है, ये इस पर भी कंफर्म नहीं है कि क्या गायकवाड़ फर्स्ट रिटेंशन होंगे या फिर जड्डू फर्स्ट रिटेंशन होंगे। जी हाँ, क्योंकि रविंद्र जडेजा का जिस तरह से साथ रहा है चेन्नई सुपर किंग के साथ, और जो वो चैंपियन बनाया था चौका और छक्का लगाकर मोहित शर्मा को, वहाँ पर जिस तरह से उसके बाद धोनी से रिश्ते शायद जो बिगड़ रहे थे वो बढ़िया हुए थे। चेन्नई सुपर किंग्स जो फैमिली कहते हैं ये, वो वापस आई थी, तो ये सारी की सारी चीज़ें हुई थी। तो अब ये देखना होगा कि क्या वहाँ पर रविंद्र जडेजा जो हैं वो थर्ड रिटेंशन होंगे, सेकेंड होंगे, फर्स्ट होंगे। नाम यहाँ पर हालांकि थर्ड दिखा रहा है अभी जो रिपोर्ट्स में, लेकिन मुझे लगता है कि फर्स्ट, मतलब अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं यहाँ पर, कुछ फर्स्ट भी दिखा रहे हैं, कुछ सेकंड दिखा रहे हैं, इस तरह से चीज़ें। बट मुझे लगता है कि आप रविंद्र जडेजा को शायद फर्स्ट ही देखोगे रिटेन होते हुए। जरूर ऋतुराज गायकवाड़ आपके कप्तान हैं, बट मुझे लगता है वो 14 करोड़ उनके लिए इनफ हो, 14 करोड़ में आ जाएंगे, एंड रविंद्र जडेजा ही आपके फर्स्ट रिटेंशन होंगे। अब इसके बाद जब आप बढ़ते हो चौथे नाम के लिए या पांचवें नाम के लिए, तो आपके पास दो अनकैप्ड प्लेयर आते हैं। एक है एमएस धोनी, जो 40-42 साल के अनकैप्ड प्लेयर हैं, और एक सेम ऑन द अदर हैंड जो हम बात करेंगे वो है समीर रिजवी, जो करीब करीब 18-20 साल के, वो 18-20 साल के हैं और अनकैप्ड प्लेयर, यानी दो अनकैप्ड प्लेयर आपको मिल रहे हैं। एक धोनी के लिए जो, मतलब आपने सारी की सारी चीज़ें कर दी कि हाँ किसी तरीके से ये रूल लाया जाए, धोनी को फिर से लाया जाए, धोनी आए, और इसके साथ अब फ़ायदा आपको ये हो गया, समीर रिजवी जिनको आप 7-8 करोड़ में लाए थे, वो आपको अब 4 करोड़ में ही मिल जाएंगे। हालांकि इस साल शायद मुझे लगता है नहीं है कि उनको 7-8 करोड़ मिलते हैं, लेकिन जिस तरह से वो नीचे बैटिंग करते हैं आके 4-5 करोड़ उनको शायद इस बार भी मिल जाते। बट ये कहते हैं ना कि मेगा ऑक्शन जिस साल होता है तो कुछ भी सर्टन नहीं रहता, बहुत अनसर्टिनिटी रहती है कि कौन कितने में जाएगा, कौन कितने में बिकेगा, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। और मुझे लगता है कि ये बढ़िया चॉइस होगी सीएसके की 4 करोड़ में समीर रिजवी। और समीर रिजवी के लिए भी बढ़िया होगा कि भाई चेन्नई के लिए खेला था लास्ट सीजन, चेन्नई में ही आता हूँ और यहीं पर 4 करोड़ मिल रहा है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि नहीं पता आपको ना मेगा ऑक्शन में किस तरह से चीज़ें बदलती हैं। चहल जैसा बॉलर जो अपने प्राइम पे था, इससे पहले का मेगा ऑक्शन जो था, चहल को आई थिंक ये सभी कह रहे थे कि 10 करोड़, 12 करोड़, 13 करोड़ इस तरह का प्राइस मिलेगा, बट चहल को आरआर खरीदती है 6.75 करोड़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी हाँ, 6 करोड़ 75 लाख में उनको आराम से आरआर ले चली जाती है। तो वही आप कह रहे कि मेगा ऑक्शन में बिल्कुल कुछ सर्टेनिटी नहीं होती है। कुलदीप यादव 2 करोड़ में आते हैं, हालांकि उस टाइम उनका फॉर्म भी गिरा हुआ था, सारी चीज़ें थी, किसी ने बिड ही नहीं किया था, दिल्ली उनको 2 करोड़ में ले आई थी। ये कहानी होती है, और ये बहुत सारे प्लेयर्स के साथ हुआ है, नॉट ओनली युजवेंद्र चहल या कुलदीप यादव। ये मेगा ऑक्शन में होता है क्योंकि आपके पास डिमांड बहुत होती है, और ये भी डिपेंड करता है कौन किस नंबर पे आ रहा है। अगर मान लीजिए कोई पहले स्लॉट में आ गया, अब किसी फ्रेंचाइज ने ऊपर ही दांव खेल दिया, अपना पैसा खर्चा कर दिया पर्स, अब उसके बाद आप सेकंड थर्ड राउंड में आ रहे हो, अब उसने तो अपना प्लेयर ले लिया है और पैसा खर्चे हो गए, जब पैसे नहीं बचे
तो आप अगर ठीक है भीड़ होती भी है तो एक हद तक जाओगे, 2 करोड़ 4 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़। और अगर स्टार्टिंग में आप आ जाते हो तो आपके पास पर्स रहता है, फ्रेंचाइज के पास पर्स रहता है, फ्रेंचाइज जाती है ऑल आउट कि हाँ ये प्लेयर अगर हमको चाहिए तो इसको लेना है, तो वहाँ पर आपके स्टेक बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत यही मेगा ऑक्शन की खासियत है या स्पेशलिटी है कि आप किस नंबर पर आते हो, आप किस सेट ऑफ प्लेयर्स में आते हो, ये डिपेंड करता है। अगर आप शुरुआत में आ जाते हो तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया होता है आपके लिए और आप एक अच्छी रकम ले जाते हो। और इसके बाद अगर आप एंड में आ रहे हो तो फ्रेंचाइज अपना पैसा खर्चा कर चुकी होती है मोस्ट ऑफ द पर्स, तो वहाँ पर चीज़ें आपके लिए ख़राब हो सकती है। और इसीलिए प्लेयर्स मेगा ऑक्शन में जाने से बचते हैं क्योंकि उनको पता है बहुत अनसर्टेनिटी है, कुछ भरोसा नहीं है कितने में बिकेंगे नहीं बिकेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए कहानी होती है। फिलहाल अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स के लिहाज से बात करें तो आपने रिटेन किए हैं जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया कि आपके पास रविंद्र जडेजा है, आपके पास शिवम दुबे हैं, आपके पास कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ हैं, आपके पास अनकैप्ड में MS धोनी है, आपके पास समीर रिजवी हैं। एंड दैट मीन्स कि आपने किसको रिलीज़ किया है, आपने रिलीज़ कर दिया है डेवन कॉनवे को, आप नहीं गए हैं रचिन रविंद्र के साथ। और मुझे लगता है कि अपने आप में वही कहानी होगी कि आप ना रविंद्रा को 11 करोड़ देना चाह रहे हैं, ना देना चाह रहे डेवन कॉनवे को 11 करोड़, क्योंकि मुझे भी लगता है और ये शायद चेन्नई खेमा भी सोच रहा होगा कि ये इससे कम पैसे में आपको मिल जाएंगे, ऑब्वियसली मिल जाएंगे। आप RTM उठाओगे, बट कहानी है कि आपके पास RTM भी एक है, तो डेवन कॉनवे या रचिन रविंद्र आप एक को हिला सकते हो। अब कौन होगा ये अपने आप में चीज़ें थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगी, मेरे ख्याल से 2 दिन ही बचे हुए हैं, आपको सारी की सारी चीज़ें पता लग जाएंगी कौन कहाँ जा रहा है, किसको रिटेन कर रही है। हालांकि ऑक्शन में भी टाइम है, तो वहाँ पर RTM वाला जो RTM उठाएगी चेन्नई किसके लिए उठाती है, इसमें भी टाइम है, 1 महीने का लगभग टाइम है, तो वहाँ पर देखना होगा किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन फिलहाल चेन्नई की ये 5 रिटेंशन थी जो मैंने आपको बताया। अब देखते हैं चेन्नई किस तरह से आगे RTM किस पर यूज़ करती है और किस तरह से गोइंग फॉरवर्ड चीज़ें उनके लिए आगे बढ़ती हैं। और इस तरह की सारी चीज़ें जो भी IPL से अपडेट आ रही है निकल कर आपको देते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे आप तक। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें।